जब तक आप अपनी समस्याओं की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं को मिटा नहीं सकते। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पे चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई और नहीं जानता। अगर आप समय पर अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं तो आप एक और गलती कर बैठते हैं। आप अपनी गलतियों से तभी सीख सकते हैं जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। एक रास्ता खोजो और उस पर विचार करो। उसी विचार को जीवन बना लो। उसी के बारे में सोचें, उसी का सपना देखें। दिमाग, किडनी, गुर्दा, हर अंग को उस विचार से भर दो। किसी दूसरे विचार के बारे में ना सोचें। सफलता का यही रास्ता है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं जागृति स्वागत करती हूँ आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कमेंट करके जरूर बताएं और अपने सिटी का नाम मेंशन करें, जिससे मैं आपका अपने अगले वीडियो में धन्यवाद कर सकूँ। तो आज का धन्यवाद जाता है SJ लाइफ वाराणसी से और सेकेंड अपर्णा दीवान भिलाई से। तो गाइस, सुबह के बज रहे हैं 8 और मेरा नाश्ता बन रहा है। एक तरफ नाश्ता मैंने बना लिया और पापा हॉल में नाश्ता कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि उनका रूम सही कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई उनका रूम सही करने। तो उनके रूम पे ना कुछ ज़्यादा ही सुर्ती गिरा रहता है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा झाड़ना पड़ता है। और यहाँ पे मैं कोलिन लेके सिरहाना भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि थोड़ा डस्ट बैठ गया है। तो जिसकी वजह से मैं कोलिन से साफ़ कर देती हूँ, तो एकदम अच्छे से साफ़ हो जाता है। और आज मैंने नाश्ते में बनाया था सत्तू का लिट्टी, जो कि मेरे घर में सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैंने लिट्टी ही बना दिया और सब लोग नाश्ता कर लेंगे। तो आज मैं लंच में जो खाना बनाऊंगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ पापा का रूम साफ़ करने। तो अच्छे से सिरहाना जो था उसको मैंने कोलिन से साफ़ कर दिया है। और साफ़ सुथरा रहता है तो सही रहता है, क्योंकि नीचे वाला जो रूम है तो कोई भी आता है तो सबसे पहले पापा के ही रूम में आता है, क्योंकि उनका डोर गैलरी में खुलता है। एक है सीढ़ी के पास से, हमारा भी डोर खुलता है, पर कोई भी आता है तो आसानी उसको वहीं पड़ता है। और पापा हमेशा से नीचे ज़्यादा ही रहते थे, इसलिए सबको पता है कि पापा नीचे रहते हैं, इसलिए वहीं पे लोग आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने पापा के रूम को अच्छे से क्लीन कर दिया, पिलो भी चेंज कर दिया। और यहाँ पे मैंने वो लगा दिया बीच में कुशन एक, जो कि अच्छा लगता है देखने में। तो वहाँ पे उनका रूम क्लीन करने के बाद मैं आ गई सोफ़ा क्लीन करने। बाबू का हाल ये रहता है कि सुबह शाम इसका एकदम हालत बिगाड़ के रखता है। कभी कुशन यहाँ फेंक देगा, सोफ़ा कवर खींच के इधर फेंक देगा, उधर फेंक देगा। और थोड़ा क्लीनिंग भी, डीप क्लीनिंग भी करनी थी सोफ़ा की, इसलिए मैंने कोलिन लिया और आ गई। सारा कवर ओवर उतार के इसकी अच्छे से कोलिन से क्लीन कर दिया। तो क्या होता है ना, जब क्लीन कर देते हैं कोलिन से या किसी चीज़ से, तो इसकी शाइनिंग वापस आ जाती है, जो कि बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैंने कोलिन से क्लीन कर दिया। और यहाँ पे मैं सोफ़ा कवर बिछाती हूँ। ये सोफ़ा कवर ना बहुत ज़्यादा डल लगता है, क्योंकि जिस कलर का सोफ़ा है और उसी कलर का सोफ़ा कवर भी है, तो इसीलिए थोड़ा डल लगता है। और नीचे के लिए थोड़ा लाइट कलर रहेगा ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है। जहाँ पे छोटा जगह हो वहाँ पे लाइट कलर का ही सोफ़ा अच्छा लगेगा, सोफ़ा कवर। तो इसीलिए अब मैंने सोचा है कि अब जब नेक्स्ट टाइम वाला मंगाऊंगी तो उसके लिए मैं लाइट कलर का ही सोफ़ा मंगाऊंगी। अभी मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर किया है, जो आने वाला है मेरा घर डेकोरेट करने के लिए। तो इसीलिए अभी एक एक चीज़ धीरे धीरे मंगा रही हूँ, बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने सोफ़ा को अच्छे से सेट कर लिया, कुशन भी अच्छे से लगा लिया। तो यहाँ पे ये वाइट कलर का है ना सेंटर टेबल, इससे बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है घर और इस पर दाग वाग लग जाते हैं। तो इसलिए मैं जब भी इसको साफ़ करती हूँ कोलिन से ही साफ़ करती हूँ। और बहुत ज़्यादा रगड़ना पड़ता है, क्योंकि बाबू ज़्यादातर यहीं पे खेलता है तो कुछ ना कुछ गिराता रहता है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से उसको साफ़ कर लिया है। तो देखिए यहाँ पे खेल के बाबू ने क्या किया है, अपना सारा टॉय फैला के रखा है। तो उसका सारा टॉय मैं उठाती हूँ और उसके लॉन्ड्री बॉक्स में ले जाके रख देती हूँ। तो बॉक्स में तो मैंने रख दिया। और अब यहाँ पे इसका भी कवर मैंने चेंज कर दिया है, बेडशीट इसका, तो अच्छा हो गया। अब एक इसका भी बेडशीट मैं रखी हूँ रेड कलर का, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है, पर वो मेरे बेड में है इसलिए अभी नहीं निकाल पाई हूँ।
तो अब चलेंगे तो उसको भी निकाल के लगाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ लंच में मोरिंगा का सब्जी और चावल। तो यहाँ पे मैंने सहजन को अच्छे से पहले छील लिया है। तो जो छीलने वाला होता है ना, तो उसको चूसने में बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मैंने प्याज भी काट लिया और यहाँ पे मसाला वसाला मैंने पीस लिया है। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी और उसमें डाल दिया मैंने तेल। और यहाँ पे मैंने कुछ खड़े गरम मसाले निकाल लिए हैं। इसको डाल के बनाने से ना बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है, अच्छा एकदम यम्मी भी लगता है। तो यहाँ पे मैंने जो प्याज काट के रखा था तड़का देने के लिए तो वो दे दी। और वहाँ पे प्याज मेरा भुना रहा है, इधर मैं फटाफट टमाटर काट के सेट कर देती हूँ, क्योंकि टमाटर कटा रहेगा तो जब ये ग्रेवी वाला मसाला है जो प्याज वाला उसको डालूँगी, फिर उसके बाद मैं टमाटर डाल देती हूँ, क्योंकि मसाले में ही टमाटर भूज देते हैं ना तो सही रहता है। और इसको अच्छे से मिक्सर को जार को धुल के उसी में मैं डाल देती हूँ पानी। और इसमें कुछ मसाले डालने थे, जिसमें गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी, नमक और कश्मीरी लाल मिर्च डाल के मैंने इसको अच्छे से भून लिया। उसी में टमाटर भी डाल के मैंने देख लिया। तो एक बार खोल के देखा कि एकदम अच्छे से पका है कि नहीं, तो अभी नहीं पका था। तो उधर मैंने मोरिंगा को भी अच्छे से धुल लिया एक बार फिर से, और यहाँ पे मैंने डाल दिया। अब इसको मैं 10 मिनट धीमी आंच पे भूनूंगी। इसको भूनने के बाद इसमें मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया और यहाँ पे इसको मैं रख दूंगी पकने के लिए। तो जब यहाँ पे 5 मिनट वो पक रहा था और इधर मैं धनिया काट के रेडी कर देती हूँ डालने के। तो यहाँ पे मेरा पक गया था और धनिया भी कट गया था और मैंने यहाँ पे धनिया से गार्निश कर लिया। तो मेरी सब्जी बन के रेडी हो गई। और यहाँ पे अब मैं आ गई किचन को साफ़ करने। तो यहाँ पे सब प्याज वाज प्लास्टिक में रख के बाबू और आलू खेलता रहता है, तो वहीं मैं निकाल के सब्जी स्टैंड में रख रही हूँ। और पूरे सेंटर टेबल काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन करूँगी। तो जो भी पॉलीथीन था इसको सेट कर दिया। ये मैंने डब्बा धुल के रखा था उसको भी अच्छे से सेट कर दिया, क्योंकि जब मैंने मिठाई बनाया था तो इसी स्टील के डब्बे में रखा था ना, तो अब ख़त्म हो गया है तो उसको हटा के धुल दिया। और यहाँ पे मैंने काउंटर टॉप को भी सारे सामान हटा के अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो यहाँ पे काउंटर टॉप क्लीन हो गया। अब गैस चूल्हा क्लीन करने की बारी है। तो फटाफट मैं गैस चूल्हा को क्लीन कर लेती हूँ। तो जो भी सामान उस पर रखे थे उसको मैंने हटा दिया और कपड़े को अच्छे से गीला किया और इसे अच्छे से क्लीन कर लिया, क्योंकि ये गैस चूल्हा जो है ज़्यादा गंदा नहीं हुआ था, क्योंकि सुबह खाना बनाए थे तो कुछ गिरा उरा नहीं था, इसलिए गंदा नहीं हुआ था, इसलिए अच्छे से क्लीन कर लिया। अब रात को इसे विम बार से अच्छे से साफ़ करके रख दूँगी। और पूरा गैस को अच्छे से मैंने नीचे से अच्छे से क्लीन कर लिया है। और जो भी अब बर्तन वर्तन धो लूँगी उसके बाद उसको रख लूँगी। तो यहाँ पे सौरभ लाए थे आइसक्रीम, तो वही बाबू मांग रहा था कि माँ दो आइसक्रीम खाने के लिए। तो वही मैंने बोला कि अच्छा चलो काट के निकालते हैं और फिर बैठ के खाते हैं। तो गाइस ये आइसक्रीम जो है वो मैंगो है और ये इस सीज़न का घर पे फैमिली पैक वाला फर्स्ट आइसक्रीम आया है और बाहर मैंने एक बार खाया है अभी तक। तो गाइस आज का ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले नए ब्लॉग में। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।